बच्चा 106 मासूम बच्चा। इश्क उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, कुछ मांगा नहीं आज तक मैंने आपसे, पहली और आखिरी बार मांग रही हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, अगर दे सकते हैं तो। अग्नि उसकी बात सुनते हुए एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए उसे देख रहा था। इश्क एक बार फिर से बोली, आज इन बच्चों का बर्थडे है। अग्नि उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, इन सब का एक साथ। इश्क ने पलटकर उन बच्चों की तरफ देखा और फिर वापस मुस्कुराते हुए अन्नी की तरफ देखकर बोली, खाएं साथ सबका। ये लोग दुनिया में तो न जाने कब आए, नहीं इनको पता है और ना ही इनको पैदा करने वालों को। वो तो जब अपने बच्चों को ही भूल गए तो उनके इस दुनिया में आने की तारीख क्या ही याद रखेंगे, लेकिन जन्मदिन मनाने का हक तो सबका होता है ना। इसलिए बस हम सारे बच्चे एक ही दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। सूर्या सर और सांझ माम आश्रम में आते थे और हम सब का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते थे। आज शाम को भी शायद वो लोग यहाँ पर आए, लेकिन मैं अभी इन सब के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उनके लिए कर सकती हूँ ना। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा बर्थडे भी इन सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हो क्या तुम? इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाँ बताया तो है अभी आपको, सब बच्चों का एक साथ होता है। अनी ने यूं ही पूछा, तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद नहीं? इश्क हंसी और बोली, याद है, अच्छे से याद है, लेकिन उस दिन खुशी नहीं तकलीफ होती है, इसलिए खुशियों का दिन उस दिन से थोड़ा अलग कर लिया। अब बस सब बच्चों के साथ ही उनका और मेरा जन्मदिन मनाती हूँ। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो देंगे मुझे अपना वक्त, गिफ्ट के तौर पर ही दे दीजिए, जब तक जिंदा रहूंगी याद रखूंगी। दश्त की आखिरी बात ने अग्नि का दिल जैसे बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया हो। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा बर्थडे कब होता है? इश्क अपनी आंखें छोटी कर बोली, क्यों, आपको क्यों जानना है? अग्नि फीका सा मुस्कुराया और बोला, बस यूं ही, नहीं बताना तो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती नहीं है। बोलते वक्त एक बार फिर से उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलकने लगा था। वो आगे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा तो इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। वो भी तेज कदमों के साथ साथ चलते हुए उसके पास आए और बोली, अगले महीने है मेरा बर्थडे, 1 दिसंबर को। अग्नि ने थोड़े हैरानी भरी एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। उसके दिमाग में न जाने क्यों 1 दिसंबर खटकने लगी। तभी उसे याद आया कि 1 दिसंबर को ही उसका और इश्क का तलाक होने वाला है। उसने इश्क की तरफ देखा जो सामने बच्चों की तरफ देख रही थी और बच्चों की तरफ देखते हुए उसका चेहरा पूरा खिला था। शायद ही उसने इश्क को कभी इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा हो। इश्क तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ गई और बच्चे भी उसे देखकर दोबारा उससे लिपट गए। अब वो सारे बच्चे उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोल रहे थे। कुछ देर बाद बच्चों ने उससे खेलने की डिमांड की तो वो कुछ सोचने लगी। हालांकि वो सोच नहीं रही थी, सिर्फ सोचने की एक्टिंग कर रही थी। बच्चे उसके सामने गेम्स का नाम लेने लगे। कोई उसे आंख मिचोली खेलने के लिए कह रहा था तो कोई भागम भगाई, कोई किस खेल का नाम लेता तो कोई किस खेल का। तभी अग्नि उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, आंख मिचौली खेलते हैं? अम्नी की आवाज सुनकर एक बच्चा बोला, आप बोलते भी हो, हमें तो लगा आप भी कंटू की तरह बोलते नहीं हैं। अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वही इश्क ने अपने होठों को भींच लिया था। अग्नि थोड़े सर्द लहजे में बोला, कंटू मतलब? वो बच्चा अपने साथ खड़े बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, ये है हमारा कंटू, ये बोलता नहीं है इसलिए सारा दिन लोगों को घूर घूर कर देखता रहता है। मुझे लगा आप भी जिसके तरह ही हो। अग्नि का चेहरा एकदम सुनसा हो गया। इश्क जल्दी से बोली, ठीक है, हम आंख मिचौली खेलते है, लेकिन पहले ढूंढेगा कौन? तभी वो बच्चा दोबारा बोला, अरे दीदी आप भी क्या ही सोच रही हो, जिसने आइडिया दिया है वही तो ढूंढेगा, ढूंढोगे ना तुम कनू नंबर 2। अग्नि गुस्से से बोला, ओ हेलो, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो वरना अभी यहाँ से उठाकर। वो अभी बोल ही रहा था कि इश्क जल्दी से उस बच्चे के सामने आए और अग्नि को देखते हुए बोली, आप ढूंढेंगी ना हमें? प्लीज। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेबसी दिखाई दे रही थी। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है। खुशी ने जल्दी से अपने हाथों में पकड़ा हुआ कपड़ा उसकी तरफ बढ़ाया तो अन्नी गुस्से से बोला, ये क्या है? इश्क तुरंत से बोली, इसे आंखों में बांधकर ही तो आप हमें ढूंढेगी ना? अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से वो कपड़ा लिया और अपनी आंखों पर बांध लिया। वो बड़बड़ाते हुए बोला,
ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। माफिया किंग जो लोगों को आंखें निकालता और जीभ काटता है, उसी को अंधा और गुगा बना रहे हैं। उसका बुदबुदाना किसी और को तो नहीं सुना, लेकिन इश्क को थोड़ा थोड़ा सुना। वो थोड़ी सवालिया नजरों से अग्नि को देख रही थी। तभी सारे बच्चे खिलखिलाते हुए इधर उधर फैल गए और अग्नि भी अपने हाथ आगे की तरफ ढूंढने लगा। इश्क अभी भी वहीं पर खड़ी थी। एक बच्चा चिल्लाकर बोला, दीदी ये तो चीटिंग है, आप भी तो भागिए ना। उस बच्चे की बात सुनकर इश्क भी जल्दी से वहां से साइड हट गई। अपनी कभी इधर की तरफ जा रहा था तो कभी उधर की तरफ। सारे बच्चे उससे पंगे लेते और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अग्नि को सब पर गुस्सा आ रहा था। उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था और यही उसकी कमजोरी थी, लेकिन वो खुद को शांत रखने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। वो तकरीबन 10 मिनट यूं ही इधर उधर बच्चों को ढूंढता रहा, लेकिन ना ही उसे कोई बच्चा मिला और ना ही इश्क और ना ही स्टाफ का कोई मेंबर। दूसरी तरफ खड़े सभी बुजुर्ग उन सभी को खेलते हुए देख रहे थे। अग्नि को देखकर वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी अग्नि को पहचान नहीं पाया था। पर एक शख्स शायद अग्नि को पहचान गया था। वो काफी बुजुर्ग इंसान था। अग्नि को देखते हुए वो बोला, सूर्या का बेटा बिल्कुल सूर्या पर गया है। बाहर से बहुत सख्त है लेकिन अंदर से उतना ही नर्म। अब कहीं जाकर दिल को सुकून मिला कि मेरी इश्क खुश है। बोलते हुए वो शख्स मुस्कुरा रहा था। अन्नी अब अपना कंट्रोल खोने लगा था। पिछले 15 मिनट से वो आंखों पर पट्टी बांधे इधर उधर घूमने जा रहा था, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने आंखों से पट्टी हटाए और गुस्से से बोला, मुझे नहीं खेलना ये खेल, जस्ट हेट दिस फ्यूसी एंजी थिंग। इश्क जल्दी से उसके पास आए और बोली, प्लीज बच्चों के सामने गाली मत निकालिएगा, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अन्नी गुस्से से उसे देखते हुए बोला, इतनी देर से कहाँ थी तुम? मेरे सामने आ सकती थी ना। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। इश्क मायूस से बोली, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा तो बर्दाश्त ही कर सकते हैं ना प्लीज। अग्नि अब एक बार फिर से कुछ नहीं कहा पाया। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, अब मैं आंखों पर पट्टी बांधूंगी और आपको दूंगी। अग्नि एटीट्यूड से बोला, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, अगर ढूंढ लिया तो। अन्नी एक बार फिर से एटीट्यूड से बोला, अग्नि सिंह राठौर के पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक अग्नि ना चाहे। इश्क शांत लहजे में बोली, देखते हैं। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियां अपनी आंखों के आगे की और फिर वही उंगलियां इश्क के आगे की। बच्चे एक बार फिर से हल्ला मचाने लगे थे, क्योंकि इस बार इश्क की बारी थी और वो सब इश्क को सच में बहुत परेशान करने वाले थे। अग्नि ने खुद इश्क की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे गोल गोल घुमाया। पलक झपकते ही सारे बच्चे वहां से गायब होने लगे थे। कोई पेड़ के पीछे छुप रहा था तो कोई दरवाजे के पीछे, कोई खिलखिलाकर हंस रहा था और इश्क को अपने पास आने का बोल रहा था और कोई सबको शांत होने का इशारा कर रहा था। अग्नि कुछ ही दूरी पर अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ। इश्क की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, तो लगता है ना कि तुम सबसे अलग हो। तुम इस अग्नि को समझती हो, इसे जानने लगी हो, तो देखते हैं आज कितना समझ रही हो तुम इस अग्नि को। आज तक कोई मेरी इजाजत के बिना मेरे करीब नहीं आया है। इजाजत तो नहीं दूंगा तुम्हें, लेकिन मौका है तुम्हारे पास। बहुत बोलती हो ना तुम। इश्क तो चलो आज तुम्हारा इश्क ही देख ले। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी ही गुरूर भरी मुस्कुराहट थी। वही इश्क अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रही थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, कितना पागल होता है ये दिल। पहले इकरार करता है, फिर इजहार करता है, टूट जाता है ये दिल जब वो दिले दुश्मन इनकार करता है। पर कहाँ ही मानता है ये दिल, जिद्दी बहुत है। जानते हुए भी कि वो इश्क नहीं करते, हमसे नहीं है वो हमारी किस्मत में, ये फिर भी मिन्नतें हजार करता है। अब कैसे समझाए कोई इसे कि हर किसी की किस्मत में नहीं होती मोहब्बत। कोई कोई होता है वो खुशनसीब जिसे इस दुनिया में कोई खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। वो कहते हैं ढूंढ नहीं पाओगे हमें। अब क्या कहीं उनसे कि आंखों से नहीं, हमारा दिल अपनी सांसों से उनका दीदार करता है। अपने दिल की बात बोलकर उसने धीमे धीमे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने शुरू किए। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि इश्क अभी उससे काफी दूर थी और उसके बढ़ते हुए कदमों को देखकर समझना मुश्किल था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। लेकिन धीरे धीरे अग्नि के चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने लगी, क्योंकि इश्क
का अब एक भी कदम इधर उधर नहीं हो रहा था। वो सीधा अग्नि की तरफ आ रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, कहीं एंग्री बर्ड को सब कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। लेकिन तभी इश्क के कदम लड़खड़ाए, क्योंकि वो एक पत्थर से ठोकर खा बैठी थी। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला, पर संभालने के चक्कर में वो दूसरी तरफ घूम गई थी। अग्नि के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। लेकिन तभी इश्क वापस उसकी तरफ घूमी और अपने कदम फिर से उसकी तरफ बढ़ाने लगी। अग्नि एकदम हैरान रह चुका था। इश्क बिल्कुल उसके करीब आ गई, बस 1-2 कदमों की दूरी थी। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, अंधेरा भी होगा तो देख सकती हूँ आपको देखने के लिए रोशनी या आंखों की जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि मैं जानती नहीं आपको, समझती नहीं आपको। अब क्या बताऊं आपको कि आपको जानने के लिए अब आपसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है कि इस इश्क ने यूं ही अपने इश्क का इजहार किया था? इश्क को बहुत इश्क है आपसे, लेकिन पता नहीं था कि आप इस कदर तड़पाओगे। पर खैर, तकलीफ इस बात की है कि इस इश्क ने तो आपको ढूंढ लिया। आप चाह कर भी इस इश्क को ढूंढ नहीं पाओगे। अग्नि उसकी बातें साफ सुन सकता था। उसे अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। तभी इश्क ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसकी बेहद लाल आंखें अग्नि के चेहरे पर टिकी हुई थी। अग्नि एकदम से उससे अलग हुआ और बोला, मैं कैसे यकीन करूं कि हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है तुमने चीटिंग की हो। इश्क मुस्कुराकर बोली, पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि अग्नि सिंह राठौड़, जो न जाने कितना ही पत्थर होने का दावा करता है, अंदर से एकदम मासूम बच्चा है। उसके मासूम बच्चे होने की बात सुनकर अग्नि एकदम से चिढ़ गया। उसने गुस्से से कांपते हुए इश्क की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, मुझे बच्चा मत बुलाना, जस्ट हेट दिस वर्ड। और अब बहुत हुआ ये तमाशा, चुपचाप ऑफिस चलो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। इश्क के दोनों हाथ उसके सीने पर आ चुके थे। इस वक्त अग्नि और इश्क दोनों का ही चेहरा बेहद करीब था। इश्क ने हल्का सा पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर बच्चे अब आपस में खेलने लगे थे। वो वापस अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू, चाहे जैसे भी आपने मुझे वक्त तो दिया। अम्नी एटीट्यूड से बोला, तुम्हें वक्त नहीं दिया मैंने, सिर्फ इन बच्चों के लिए यहाँ पर रुका था। बोलते हुए उसने इश्क को छोड़ दिया। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो इन बच्चों का हिस्सा हूँ। खैर, कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, चलिए। बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। अग्नि की गुस्से से मुड़ियां कस गई। अग्नि ने अपनी नजरें आश्रम की तरफ घुमाई। हालांकि आश्रम में हर एक चीज मौजूद थी जो कि एक सामान्य जिंदगी के लिए काफी थी, लेकिन न जाने क्यों फिर भी उसे इश्क के लिए बुरा लग रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी, ये सोचते हुए कि इश्क ने अपनी पूरी जिंदगी आश्रम में बिताई है। हालांकि वो जानता तो पहले से था, लेकिन अब अपनी आंखों से सब कुछ देखकर उसे शायद इस बात का एहसास होने लगा था। लेकिन अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाकर उसने अपना चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस किया और एक लंबी सांस लेकर बोला, कोई क्या है, कैसा है, आई डोंट केयर, मेरे लिए तुम बिल्कुल मैटर नहीं करती। सिर्फ 1 महीना और उसके बाद तुम्हारा नाम भी कभी मेरी जुबान पर नहीं आएगा। बोलकर वो भी वहां से बाहर निकल गया। इश्क बाहर आकर अग्नि की गाड़ी में बैठ गई थी। अग्नि भी वहां पर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राठौर इंडस्ट्रीज के बाहर थी। इश्क और अग्नि दोनों गाड़ी से बाहर निकले और लिफ्ट की तरफ बढ़े, लेकिन अग्नि के साथ लिफ्ट में जाने की बजाय इश्क सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई तो अग्नि गुस्से से बोला, वैसे तो सारा दिन मेरे पास आने के बहाने ढूंढने हैं, लेकिन ड्रामा करना भी तो जरूरी है ना। टिपिकल गर्ल। बोलते हुए वो लिफ्ट के अंदर आया। इश्क सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, आपके करीब आना मेरी कमजोरी है, लेकिन आप कमजोर ना हो जाए इसलिए दूरियां भी जरूरी है। काश किस्मत और आप दोनों इतने पत्थर दिल ना होते। बोलते हुए इश्क अपनी आंखों में जो नमी आने से कब से रोक रही थी, आखिर वो नमी उसकी आंखों में आ ही गई। तभी वो फ्लोर पर पहुंची, लेकिन उसने लिफ्ट की तरफ देखा तो लिफ्ट अभी भी ऑन थी, मतलब अग्नि लिफ्ट में ही था। अभी वो लिफ्ट की तरफ देख ही रही थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुला और लिफ्ट की तरफ देखते हुए उसका दिल एकदम धक सा रह गया। अंदर अग्नि था और उसके हाथ लीजा की कमर पर थे। आइज़ उसके ऊपर झुकी हुई थी। जब 107 यू गोना लूज योर कंट्रोल। इश्क सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए फ्लोर पर पहुंची, लेकिन उसने लिफ्ट की तरफ देखा तो लिफ्ट अभी भी ऑन थी, मतलब अग्नि लिफ्ट में ही था। अभी वो लिफ्ट की तरफ
देख ही रही थी कि लिफ्ट का दरवाजा खुला और लिफ्ट की तरफ देखते हुए उसका दिल एकदम धक सा रह गया। अंदर अग्नि था और उसके हाथ लीजा की कमर पर थे। लीजा उसके ऊपर झुकी हुई थी। अग्नि आइज़ा की कमर पर हाथ रखते हुए उसे खुद से अलग कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी इश्क पर गई तो उसके हाथ रुक गए। लीजा को खुद से अलग करने की बजाय उसने आइज़ा की कमर पर अपने हाथ कर दिए। इश्क का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अचानक ही उसका सर उसे बहुत ज्यादा भारी होता हुआ महसूस हुआ और आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर सामने अग्नि को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। उसने एकदम से अपना सर झटकाया तो थोड़ा धुंधलापन हटा और वो वापस अग्नि और लीजा को देखने लगी। अग्नि लीजा को देखते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग? लीजा थोड़ी सेडेक्टिव टोन में बोली, आज तक तुमने मुझे कभी पूछा नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें पता होता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। बोलते हुए उसका हाथ अन्नी की गर्दन पर आया और वो अपने अंगूठे से अन्नी के लिप्स को सहला रही थी। इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। अन्नी ने जैसे ही इश्क का चेहरा घूमते हुए देखा, उसने वापस लीजा पर अपनी नजर डाली और बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, वी आर इन अ लिफ्ट, आई गेस वी शुड गो टू कैबिन। लीजा के चेहरे पर और भी ज्यादा डार्क सेडिक्टिव एक्सप्रेशन आ गए। वो थोड़ा सा अग्नि के चेहरे के करीब बढ़कर सेडिक्टिव टोन में ही बोली, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर देन वी शुड गो टू कैबिन फॉर शो। बोलकर वो उससे हल्का सा दूर हुई। अग्नि ने पहले अपनी पॉकेट में से सिगरेट और लाइटर निकाला और फिर जलती हुई सिगरेट को अपने होठों दबाकर लिफ्ट से बाहर निकला। इश्क आगे की तरफ बढ़ गई थी। वो सीधा अपने केबिन में जा रही थी, लेकिन अग्नि ने तेज कदमों से चलते हुए उसे ओवरटेक किया और फिर वापस अपने कदम रोककर इश्क को देखकर बोला, फॉलो मी। बोलकर वो तेजी से आगे बढ़ गया और उसके पीछे पीछे आइज़ा भी उसके केबिन में चली गई। इश्क एक पल के लिए उसे जाते देखते रही। अग्नि के केबिन में फिलहाल उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अन्नी ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे इश्क को बुरा लगे, उसका दिल टूटे या फिर वो खुद करी दूर जाए, लेकिन उसे अग्नि के ऑर्डर भी फॉलो करने थे। इसलिए वो चुपचाप अन्नी के केबिन में आई। जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलकर वो अंदर आई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने चेयर पर अग्नि बैठा था और उसकी गोद में लीजा बैठी थी। लीजा का एक हाथ अग्नि के सीने पर था और दूसरा हाथ उसके चेहरे पर। दरवाजा खोलने पर लीजा ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया? अग्नि ने एक स्माइल के साथ आइज़ा को देखा और फिर इश्क को देखते हुए बोला, अपनी पर्सनल असिस्टेंट को तो यहाँ पर बुलाना ही था। अभी अभी ऑफिस आया हूँ मैं, तो काम भी तो जरूरी है। अब मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है स्वीटहार्ट, तो काम तो किसी न किसी को संभालना ही पड़ेगा, तो बस इसलिए एंग्री बर्ड को मैंने यहाँ पर बुलाया। लीजा हैरानी से बोली, एंग्री बर्ड? अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, हाँ एंग्री बर्ड यही नाम दिया है मैंने मेरी होने वाली एक्स वाइफ को, तो मैं यहाँ पर भी उसे इसी नाम से बुलाना चाहूँगा। अभी वो बोल ही रहा थी कि इश्क टेबल के थोड़ा करीब आकर बोली, सॉरी सर, लेकिन आप मुझे यहाँ पर इस नाम से नहीं बुला सकते। ये ऑफिस है और यहाँ पर सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, और एम्प्लॉय बॉस को बॉस कहकर और बॉस एम्प्लॉय को उसके नाम से बुलाता है। मेरा नाम इश्क है, आप चाहे तो मुझे इश्क बोल सकते हैं या फिर मिसेज इश्क अग्नि सिंह राठौर, लेकिन इसके अलावा आप मेरा कोई और नाम नहीं ले सकते। अग्नि गुस्से से बोला, तुम मुझे रोकोगी? तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना है? इश्क मुस्कुराए और फिर बोली, मैं आपको रोक नहीं सकती सर, सिर्फ आपको बता सकती हम और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी तो मैं नौकर हूँ और आप मलिक, आप ही फैसला करेंगे कि आपको करना क्या है। बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट थी। उस लंबी सी मुस्कुराहट ने अग्नि को चुप करवा दिया था। उसने टेबल पर रखी फाइल उठाए और इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे आज ये सारे प्रोजेक्ट पर एक डिटेल फाइल चाहिए। इश्क ने उन 2 फाइल की तरफ देखा और फिर उन्हें उठाने को हुई, लेकिन अन्नी उसे रोकते हुए बोला, 1 मिनट एंग्री बर्ड, जरा रुकिए। बोलते हुए वो नीचे झुका और नीचे टेबल पर रखी हुई तकरीबन 10 फाइल उठाए और वो 10 फाइल उन 2 फाइल के ऊपर रख दी। इश्क ने हैरानी से उन सभी फाइल्स की तरफ देखा। टोटल 12 फाइल, मतलब 12 प्रोजेक्ट, और उन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त लगता।
इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि अग्नि ये सब कर क्या रहा है। अग्नि ने लीजा की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, आज मैं तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिताने वाला हूँ स्वीट हार्ट, बस इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। इश्क की गुस्से से मुठिया कसने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत किया। हालांकि वो बहुत शांत थी, हर चीज को बहुत नॉर्मल वे में हैंडल करती थी, लेकिन जो जलन उसके दिल में हो रही थी, उस जलन के साथ उसका नॉर्मल रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अग्नि ने इश्क की तरफ यूं देखा जैसे उसे चौंक कर देख रहा हो। वो तुरंत सा बोला, क्या हुआ एंग्री बर्ड? समझ नहीं आया। क्या? मैंने क्या कहा? इश्क एक गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन सर ये बहुत ज्यादा काम है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। अग्नि डेविल स्माइल के साथ बोला, तो टाइम ही तो लगाना है एंग्री बर्ड, जब तक तुम ये काम करोगी तब तक मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, नहीं सर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हुए उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, उससे अग्नि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि लीजा फिलहाल उसकी गोद में बैठी जरूर थी, लेकिन उसका लीजा को अपनी गोद में बिठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो रेस्टलेस सा हो रहा था। किसी लड़की के करीब आने से वो सेड्यूस होता था, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। बस इश्क को दिखाने के लिए वो ये सब कर रहा था, और इश्क ये बात समझ सकती है। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोला, गेट आउट। इश्क ने उन सभी फाइल्स को उठाया और बोली, हैव ए ग्रेट टाइम सर। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें अन्नी और लीजा दोनों पर थी। लीजा अभी भी सेडिक्टिव एक्सप्रेशन के साथ अग्नि को देख रही थी। इश्क उसे गुस्से से देखते हुए मन ही मन बोली, मन तो कर रहा है कि इस लीजा का पिज़्ज़ा बना दूं और एक ही बारी में खो जाऊं, पर मिस्टर फायर आप मुझे जलाना चाहते हैं ना, लेकिन इश्क को जलाना इतना आसान नहीं। वो आपके प्यार की आग में तो जल सकती है, लेकिन नफरत की आग में नहीं। बोलकर उसने सभी फाइल्स को अच्छे से अपने हाथों में सेट किया। अग्नि उसके एक्सप्रेशन ही देख रहा था। जब दश्क लीजा की तरफ देखते हुए कुछ बोल रही थी, तो अग्नि को साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन क्या वो ये नहीं जानता था। जैसे ही इश्क केबिन से बाहर निकली, अग्नि ने अपना घुटना जोर से ऊपर किया तो लीजा उसकी गोद से लुढ़क गई, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही लीजा ने खुद को संभाल लिया और अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट हैपेंड? अन्नी हैरानी से उसको और अपने पैरों की तरफ देखते हुए बोला, डोंट नो, मे बी शायद कोई स्प्रेन हो गया है। क्या तुम वहाँ काउच पर बैठ सकती हो? मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। लीजा एकदम हैरान रह गई। अभी तक अग्नि उसे कभी कमर पर छू रहा था तो कभी उसकी तरफ बड़े ही सेडिक्टिव वे में देख रहा था, लेकिन अब अचानक से ही वो अलग सा बिहेव करने लगा। लेकिन वो जानती थी कि ये सब इश्क की वजह के हो रहा है। अग्नि इश्क से अट्रैक्ट हो रहा है और शायद इसीलिए वो उसे दूर कर रहा है। वो जल्दी से उसके पास आई और उसके ऊपर झुक गई। अग्नि थोड़ा सा पीछे हो गया। आए, लीजा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आर यू इग्नोरिंग मी? अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही उसकी विंडो पर नजर गई, जहां से पर्दा हटा हुआ था। वहां इश्क उसके केबिन के अंदर ही आ रही थी। उसने जल्दी से लीजा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे के करीब होते हुए बोला, आई वॉज रेस्टलेस फॉर यू। इश्क जो अभी अभी दरवाजा खोलकर अंदर आई थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब उसे थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं उसका कॉन्फिडेंस गलत तो नहीं। अग्नि सच में तो लीजा से क्लोज नहीं हो रहा। उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धक धक करने लगा था। अन्नी गुस्से से बोला, तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे क्या? बॉस के केबिन में नाक करके आया जाता है, इसके लिए कोई अलग से क्लास देनी पड़ेगी क्या? इश्क अपनी नजरें झुकाकर बोली, सॉरी सर, बट मैं अपना फोन भूल गई थी। बोलते हुए वो आगे आए और टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। उसकी मायूसी से भरी नजरें टेबल की दूसरी तरफ चेयर पर बैठे अग्नि और उसके ऊपर झुक कर खड़ी लीजा पर थी। पहले उसे ये लग रहा था कि अग्नि उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन अब तो वो यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद भी अग्नि और लीजा का इस तरह से क्लोज होना उसे बेचैन कर रहा था। उसके कदम वहां से बाहर की तरफ जा ही नहीं रहे थे, लेकिन जब अन्नी ने उसे यूं देखा तो थोड़ा जोर से बोला, नाउ गेट आउट। इश्क चुपचाप वहां से चली गई। वो वापस अपने केबिन में आए और काम करने की बजाय इधर उधर टहलने लगी। उसके सामने बस आइज़ा का अग्नि के ऊपर झुका होना और
अग्नि का हाथ उसकी कमर पर ही आ रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रही, कहीं सच में मिस्टर फायर मुझसे प्यार नहीं करते और अभी भी वो लीजा से प्यार करते हैं, या फिर लीजा सच में उनके करीब आ रही है तो वो दोबारा वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं मेरा डस्ट कमजोर तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर फायर सच में मुझसे इश्क करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो मुझसे इश्क तो करते हैं। मैं जानती हूँ, बोलते हुए वो जाकर अपनी चेयर पर बैठी और अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका काम में ध्यान लग ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अन्नी अपनी चेयर पर बैठा अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। लीजा सामने सोफे पर बैठी थी और अपने फोन पर कुछ देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब अग्नि फ्री हो और दोनों कुछ क्लोज मोमेंट साथ में बिताए, लेकिन अन्नी फ्री हो ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अन्नी डस्ट के बारे में सोचते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि अन्नी सिंह राठौर को सिर्फ लोगों की सांसों से खेलना आता है? नहीं, उसे लोगों के दिल और दिमाग दोनों से खेलना आता है। अब तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों यहाँ मेरे पास है और तुम वहाँ पर हद से ज्यादा बेचैन हो रही होगी। अब तुम फिर से आओगी, लेकिन अपने आप नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अन्नी सिंह राठौर तुम्हारे दिमाग के साथ खेलकर तुम्हें यहाँ पर बुलाएगा। फिर करना बैठकर मुझसे नफरत। आई डोंट केयर, तुम्हारे इश्क का मुझ पर कोई फर्क नहीं तो नफरत का तो होगा ही क्या। बस मेरी जिंदगी से चली जाओ, इतना ही चाहिए मुझे। बोलकर उसने एक सिगरेट जलाए और उसे पीने लगा। उसकी शर्ट के बटन अभी भी पूरे खुले थे। लीजा ने जब काउच पर बैठे उसे ऐसे देखा तो उसकी आंखों में लस्ट आने लगी। वो अपनी जगह से उठी और अग्नि के पास आकर उसके चेहरे पर झुककर बोली, यू आर से डकिंग मी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, दैट इज ओनली योर प्रॉब्लम नॉट माइन। बोलते हुए उसने अपने होठों से धुआं लीजा के चेहरे पर छोड़ दिया। लीजा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, What I will seduce here, you gonna lose your control। अन्नी एटीट्यूड से बोला, No one can do that, no one can make fire losing his control। लीजा सेडिक्टिव वे में बोली, Then let's see this। बोलकर उसने अग्नि के सीने पर अपने होंठ रख दिए और अन्नी ने उसके बालों को कसकर मुंह में जकड़ लिया। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे, जैसे जो वो चाहता हो वो हो गया। तभी दरवाजा खुला और इश्क वापस से अंदर आए। अग्नि और लीजा को इस हालत में देखकर उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे यूं सुन्न देखकर अन्नी के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। लेकिन तभी इश्क के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अग्नि इस बार उसे फिर से बिना दरवाजा नॉक किए आने पर डांटता वो पहले ही पूरी अंदर आई और अग्नि को देखते हुए बोली, कॉफी लाऊं मैं आपके लिए? अग्नि हैरान रह गया। इधर वो ये सब कर रहा था उसे जलाने के लिए, खुद से नफरत कराने के लिए, उसे खुद से दूर करने के लिए, और इश्क उसे कॉफी का पूछ रही थी। जब 108 हर्ट होता है मुझे। अग्नि हैरान रह गया। इधर वो ये सब कर रहा था उसे जलाने के लिए, खुद से नफरत कराने के लिए, उसे खुद से दूर करने के लिए, और इश्क उसे कॉफी का पूछ रही थी। अग्नि भी एटीट्यूड से बोला, लीजा को ब्लैक कॉफी पसंद है और मुझे ब्लैक टी, दोनों लेकर आओ। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और लीजा की तरफ देखते हुए बोली, नाइस चॉइस। लीजा अजीब सी नजरों से देख रही थी। इश्क मुस्कुराते हुए वहां से चली गई तो उसकी वो टेढ़ी सी मुस्कुराहट देखकर अग्नि को उस पर शक हो रहा था। लीजा अन्नी को देखते हुए बोली, कैन नाउ वी हैव सम टाइम। बोलकर वो दोबारा एक बार फिर से अग्नि के चेहरे पर झुक गई। इस बार अन्नी थोड़ा सा शीछे हुआ और बोला, आई वॉन्ट टू स्मोक। लीजा सेडिक्टिव वे में बोली, एंड आई वॉन्ट यू। अग्नि एटीट्यूड से बोला, व्हाट यू वॉन्ट इट डजंट मैटर टू मी। इश्क कप में कॉफी बना रही थी। गरम गरम पानी जब उसने कॉफी में डाला तो कॉफी को घूरते हुए वो बोली, मुझे जलन बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब होती है तो जब तक वो जलन सामने वाले को ना हो तब तक मेरी जलन शांत भी नहीं होती। मेरे मिस्टर फायर मुझसे प्यार करते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। वो बोलते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वो बस मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम चुड़ैल बनकर उनके आसपास मंडराती रहो। इश्क मासूम जरूर है, बेवकूफ नहीं है। बोलते हुए उसने ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी दोनों ट्रे में रखे और वहां से अग्नि के केबिन की तरफ आए। इस बार फिर से वो बिना केबिन नॉक किए ही अंदर आए, लेकिन इस बार अग्नि ने उसे कुछ नहीं कहा।
सिगरेट पीते हुए वो ग्लास विंडो के पास खड़ा था और लीजा उसके पास ही खड़ी थी। वो उसकी पीठ पर अपना हाथ रखने ही वाली थी जब केबिन का दरवाजा खोलते हुए इश्क अंदर आई। लीजा थोड़ा पीछे हट गई। इश्क को ट्रे टेबल पर रखनी थी लेकिन वो ट्रे लेकर अन्नी और लीजा के पास ही आ गई। अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, ऐसे काम बहुत अच्छे कर लेती हो तुम। इश्क धीरे से बोली, और भी बहुत कुछ अच्छा कर लेती हूँ मैं। बोलते हुए उसने रियलाइजर की तरफ घुमा दी। लीजा कप उठाने के लिए अपना हाथ आगे करने ही वाली थी कि इश्क ने एकदम से ट्रे घुमा दी। दोनों ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी लीजा के ऊपर गिर गई। लीजा के जोर से चीखने की आवाज आए। वो बुरी तरह से जल चुकी थी। सारी कॉफी और टी उसकी गर्दन और पेट पर गिरी थी। अग्नि ने घूरकर इश्क की तरफ देखा। उसके हाथों के घूमने के अंदाज से ही उसे पता चल चुका था कि ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ। वो कुछ बोलता उससे पहले ही लीजा डर से कराहते हुए बोली, यू ब्लडी फ्यूसी #, इडियट गर्ल, यू बिच, आई विल किल यू। बोलते हुए वो इश्क पर हाथ उठाने को हुई लेकिन इश्क ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। लीजा का एक्शन देखकर अनी का हाथ भी तुरंत से आगे बढ़ चुका था लेकिन इश्क को देखकर अग्नि बस इश्क को देखता ही रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इश्क है जो उसके साथ रह रही थी। ये वही इश्क है जो एकदम नादान और मासूम सी है। इश्क अभी तक लीजा को बिल्कुल नॉर्मल होकर देख रही थी लेकिन अब उसने अपनी गहरी नज़र उसे पर डाली और उसका हाथ हल्का सा घुमा कर नीचे करते हुए बोली, जलन हुई क्या? लीजा गुस्से से चिल्लाए, नो, ये सब तुमने जानबूझकर किया। अग्नि इश्क को बचाने के इरादे से बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। एंग्री बर्ड ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। वो नहीं चाहता था कि लीजा इश्क से नफरत करे क्योंकि लीजा की फितरत वो बहुत अच्छी तरह से जानता था लेकिन इश्क ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। अग्नि एकदम से चौंक गया। इश्क के हाव भाव बिल्कुल अलग लग रहे थे। इश्क लीजा की तरफ देखते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही ही, ये सब मैंने जानबूझकर किया है। ना तुम मेरी बॉस हो और ना ही मैं तुम्हारी एम्प्लॉय, तो तुम्हें ये काफी वाली सर्वेंट्स फ्री में इसीलिए दी है ताकि तुम्हें जला सकूं और इसका कारण भी सुन लो, मुझे जलन हो रही थी। तुम जिस तरह से मेरे मिस्टर फायर के करीब आ रही हो, मुझे जलन हो रही है और जब मुझे जलन हो रही है तो मैं क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि उन पर अपना कॉपीराइट लगा रही हूँ। जानती हन तुम दोनों क्लोज तो कभी ना कभी आए ही होगे। क्या है ना, बहुत कुछ जानती हूँ उनके बारे में, तो बस इस बात का अंदाजा भी लगा लिया लेकिन अभी तो फिलहाल वो मेरे हैं ना, इसीलिए बर्दाश्त ही नहीं हो रहा तुम्हारा उनके करीब आना। लीजा गुस्से से चिल्लाकर बोली, ही इज माइन। बोलते हुए उसने अपना हाथ इश्क से छुड़ा लिया। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, वो तो अपने खुद के नहीं है, तुम्हारे कहाँ से हो जाने। खैर, 1 महीना मांगा था मैंने तुमसे कि अगर उनसे प्यार करती हो तो मुझे 1 महीना दे दो और अब मैं तुम्हें विनिंग दे रही हूँ कि इस 1 महीने में अगर तुम मिस्टर फायर के करीब भी आए ना तो मुझसे ऐसी सर्विस मिलती रहेगी और मैं मिस्टर फायर को डिवोर्स नहीं दूंगी और जब तक मैं डिवोर्स नहीं दे देती तब तक तुम यूं ही उनके आसपास मदरा सकती हो लेकिन उन पर अपना हक नहीं जता सकती। उम्मीद है कि अब तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ। लीजा क्या अग्नि खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इश्क क्या चाहती है। उसने लीजा को अग्नि के करीब आने से रोका लेकिन 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद वो डिवोर्स देने का भी बोल रही है और लीजा को अग्नि के करीब आने के लिए भी रोक रही है और सबसे ज्यादा तो उसे कंफ्यूज कर रहा था इश्क का एटीट्यूड जो उसके चेहरे पर झलक रहा था और ये एटीट्यूड कभी इश्क ने अन्नी को नहीं दिखाया। हाँ, बस एक बार जब पहली बार दोनों आमने सामने हुए थे तब उसने इश्क में यही गुस्सा देखा था। उसके बाद से तो आज तक इश्क ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इश्क के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर उसे 1 महीने बाद डाइवोर्स ही देना है तो अभी क्यों नहीं, और अगर लीजा के उसके करीब आने से इश्क को फर्क नहीं पड़ता तो फिर अब क्यों फर्क पड़ रहा है। ये सब सोचते हुए वो अभी भी इश्क को देख रहा था। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, मत कीजिए कोशिश, समझ नहीं पाएंगे आप। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें वापस अनी पर आ गई थी। अग्नि गुस्से से बोला, हाउ डेयर, लीजा से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई और ये क्या किया है तुमने? अगर लीजा को कुछ हो जाता तो? इश्क मुस्कुराते हुए बोली, काश यही फिक्र आपने कभी मेरे लिए जताई होती।
खैर जानती हूँ मैं इस जगह पर होती तो अब तक तो मैं आपकी बाहों में होती और आग से ठंडक ले रही होती। अन्नी शौक हो रहा था उसकी बातें सुनकर। इश्क लीजा की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोली, होप की नुहिम समझा रहा होगा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एम्प्लॉय छोड़ो, फिलहाल तुम्हारे सामने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की प्रेजेंट वाइफ खड़ी है। बोलते हुए इश्क का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। लीजा गुस्से से कांपती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद इश्क भी वहां से जाने को हुई, लेकिन अन्नी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे घुमाते हुए ग्लास विंडो से लगा दिया। इश्क की सांसें गहरी हो गई। अग्नि उसके चेहरे पर झुककर बोला, क्या था ये सब? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही थी और क्या बात बोल रही थी? जब हम दोनों का डिवोर्स हो ही जाना है तो 1 महीने की रट्टालगा रखी है। तुम डिवोर्स देकर चली क्यों नहीं जाती? और ये किस हक की बात कर रही थी तुम? जब मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता तो मुझ पर तुम्हारा हक कैसे हुआ? मैं चाहे जिसके मर्जी करीब आऊं, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? इश्क बिल्कुल चुप थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए भी अग्नि के चेहरे से हट नहीं रही थी। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ थोड़ा और ज्यादा दबाया और बोला, आंसर मी डैम इट, वॉन्ट योर ब्लडी आंसर। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, 1 महीने बाद आपको जवाब मिल जाएगा। 1 महीने से पहले तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अगर आप मेरे सामने यूं ही किसी और लड़की के करीब गए तो सबकी सब जलेगी, क्योंकि जलन अगर इश्क को हुई तो उस जलन की आग तो बाकियों तक भी पहुंचेगी। अन्नी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, वार्निंग दे रही हो कि मैं किसी के करीब नहीं जा सकता? इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वार्निंग समझनी है तो समझा लीजिए, और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो अभी कुछ देर पहले ही दी है, पर नया एक्सपेरिमेंट करना है तो आपकी मर्जी। बोलती नहीं हूँ कुछ, लेकिन हर्ट होता है मुझे। 1 महीना मांगा है ना आपसे तो चुपचाप दे दीजिए। ऐसी भी तकलीफ मत दीजिए मुझे कि बाद में आप खुद उस तकलीफ में घुट घुट कर खुद को पागल कर दे। आपको नहीं कहना मुझसे मत कहिए। अब आपके इजहार की मुझे जरूरत भी नहीं है। कुछ चीजें बताने की जरूरत होती है, लेकिन कुछ चीजें समझने की जरूरत होती है, और मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। आप ये सब हरकतें कर मुझे पागल नहीं बना सकते। किसी के करीब होना और उस इंसान के करीबी को महसूस करना बहुत अलग चीज होती है। जब आप मेरे करीब होते हैं ना तो आपकी नज़र मुझ पर से हटती नहीं, पर जब आप उसके करीब थे ना तो आपकी नज़र मुझे ढूंढ रही थी कि मैं आपको देखूं। जैसे ही इश्क ने कहा, अग्नि की आंखें बड़ी हो गईं। उसका इश्क की पीठ पर रखा हुआ हाथ ढीला पड़ गया। इश्क मुस्कुराए और बोली, देखा अब आपने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गई कि मैं ठीक कह रही हूँ। तो मिस्टर फायर, मुझे जलन होती है, लेकिन वो जलन मुझे आपसे दूर नहीं करेगी, क्योंकि 1 महीने से पहले ना मैं आपको छोड़कर जाऊंगी और ना आपको डिवोर्स दूंगी। बोलकर वो वहां से जाने लगी। अपनी बात कहकर इश्क वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इश्क का दिल धक सा रह गया, लेकिन अभी भी उसने पलट कर वापस अग्नि की तरफ नहीं देखा। उसका हाथ अग्नि के हाथ में था और वो थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। अन्नी उसे पीछे से देखते हुए बोला, और 1 महीने बाद? उसके बाद तुम क्या करोगी? उसका सवाल सुनकर इश्क ने पलटकर उसकी तरफ देखा और वापस उसके करीब आ गई। वो बिल्कुल उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर बोली, 1 महीने बाद तो आप मुझे अपने पास रखना भी चाहे तो नहीं रख पाएंगे। बोलते हुए उसकी आवाज हद से ज्यादा गहरी थी। अग्नि उसकी तरफ देखता ही रह गया। दोनों के होंठ इस कदर एक दूसरे के करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे से घुल मिल रही थी। अग्नि हैरानी से बोला, मतलब? इश्क कुछ बोलती उससे पहले ही टेबल पर रखा अग्नि का फोन बजा। अग्नि का ध्यान फोन पर गया तो इश्क जल्दी से वहां से चल गई। अग्नि ने अपना फोन उठाया तो विलियम का कॉल था। लीजा ने यहाँ से जाते ही विलियम को कॉल किया था और उसे सारी बात बताई थी। अब इसीलिए विलियम ने अग्नि को कॉल किया था। विलियम गुस्से से बोला, व्हाट इज दिस फायर? तुम्हारी वाइफ मेरी डॉटर की इंसल्ट कर रही है और तुम ये सब होने दे रहे हो। डोंट फॉरगेट कि वो मेरी डॉटर है। अग्नि उसकी बात बीच में ही काटकर बोला, और यू डोंट फॉरगेट कि तुम बात किससे कर रहे हो? फायर से, जो मफला किंग है, और तुम सिर्फ एक मफला। बिजनेस डील्स होती है हमारे बीच, तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया मैंने तुमसे, सो बीन योर लिमिट्स। विलियम भी दांत पीसते हुए बोला,
पर तुम भूल रहे हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साथ। 59%। अग्नि ने टेबल पर रखी हुई सिगरेट जलाए और कश भरकर धुआं ऊपर की तरफ उड़ाते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए इश्क को डिवोर्स दे रहा हूँ, इतना काफी है। इससे ज्यादा मुझसे एक्सेप्ट करोगे तो अपना नुकसान करवा बैठोगे। लीजा से शादी करने को कहा है मैंने, उससे शादी कर नहीं रहा है जो अपनी बेटी की टैंट्रम मुझे संभालने के लिए बोल रहे हो, बुला लो उसे वापस, आई डोंट केयर बोलकर उसने फिर से लंबा कश भरा। विलियम अब बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। लीजा को वो रशिया वापस बुला नहीं सकता था। उसे किसी न किसी तरह लीजा और अग्नि की शादी करवानी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल होकर अग्नि से बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अगली बार माफ नहीं करूंगा बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने लगा जो उसने विलियम से किया था। विलियम के साथ उसका ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वो कभी शादी नहीं करेगा। विलियम ने जब उसे माफिया किंग बनने में हेल्प की थी तो विलियम ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि अग्नि कभी शादी नहीं करेगा। अग्नि को समझ नहीं आया उस वक्त कि विलियम ने ऐसी शर्त क्यों रखी, लेकिन अब वो जानता था कि ये शर्त उसने क्यों रखी, ताकि लीजा हमेशा उसके साथ रह सके। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो लीजा से शादी करेगा। लीजा से शादी करने की बात उसने सिर्फ इश्क से डिवोर्स लेने के लिए कही थी। विलियम ने कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद गुस्से से अपनी मुठिया बंद की और बोला, आई कांट लेट दिस हैपन, हैव टू डू समथिंग बोलकर वो कुछ सोचने लगा और फिर किसी को फोन किया। सामने वाले शख्स ने जैसे ही फोन उठाया, विलियम गुस्से से कांपते हुए बोला, टुडे इज योर लास्ट चांस, आई जस्ट वांट हर फ्यू सीइंग डेड, यू ब्लडी फूकर। सामने वाले ने यस बॉस कहा तो विलियम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मुंबई, राठौर इंडस्ट्रीज। इश्क अपने केबिन में बैठे अपना काम कर रही थी। तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा तो सांझ का फोन था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सांझ शिकायती लहजे में बोली, अग्नि के साथ इतना ज्यादा बिजी हो गई हो कि मुझे ही भूल गई हो। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ऐसा कुछ नहीं है मैं माम। सांझ फिर से बोली, अब तो माम कहना बंद कर दो, माँ कहकर बुलाया करो। इश्क फिर से मुस्कुराए और बोली, ठीक है माँ, कोशिश करूंगी। सांझ बोली, आज शाम को मैं और मिस्टर राठौर आश्रम जा रहे हैं तो तुम आज घर आ जाना। जानती हूँ आश्रम सुबह ही हो आए हो अग्नि के साथ, इसीलिए आश्रम आने का नहीं बोल रही। इश्क को सुबह का वक्त याद आने लगा, लेकिन फिर वो जल्दी बोली, ठीक है माँ, आज मैं घर आ जाऊंगी बोलकर उसने कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अग्नि के बारे में सोच रही थी। ना जाने क्यों अग्नि 3-4 दिन से राठौर मेंशन नहीं जा रहा था, लेकिन अब आज उसे राठौर मेंशन जाना था। उसने फोन में वक्त देखा तो 6:30 बज चुके थे। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। एक गहरी सांस लेकर वो अपने केबिन से बाहर आई। उसने अग्नि के केबिन की तरफ देखा तो लाइट ऑन थी, मतलब अग्नि अपने केबिन में ही था, लेकिन उसके केबिन में ना जाकर इश्क सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो नीचे में गेट पर आए और कैब में बैठकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अग्नि ने जब वक्त देखा तो लैपटॉप ऑन किया। इश्क को अपने केबिन में न देखकर उसकी भावें इकट्ठी हो गई। उसने कुछ देर पहले की फुटेज चेक की तो डश्क अपना फोन और पर्स लेकर केबिन से बाहर निकल गई थी, मतलब वो ऑफिस से बाहर जा रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और पार्किंग एरिया में आया, लेकिन तब तक इश्क वहां से जा चुकी था। अग्नि का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वहीं दूसरी तरफ इश्क कैब में बैठी अपने और अग्नि के बारे में सोच रही थी। वो ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स फ्रंट मिरर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़े ही मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। इवल स्माइल के साथ उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगी नहीं तो उसकी वो इवल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। जब 109 का ब्लास्ट LSHQ गाड़ी की बैक सीट पर बैठी इश्क अपने और अग्नि के बारे में सोच रही थी। अभी कुछ देर पहले जो सब हुआ वो सोचते हुए वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर कुछ ही पल में उसकी आंखों में नमी आ गई। वो अग्नि के बारे में सोचते हुए बोली, अभी आपके पास हूँ तो आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं ना? देख लेना, जिस दिन आपसे दूर गई ना उस दिन आप ही मुझे अपने करीब बुलाना चाहेंगे, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगी। जैसे अब आप पत्थर हैं ना, तब मैं भी पत्थर हो जाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा उसके गालों पर लुढ़क गया।
जिसे उसने जल्दी से साफ किया। वहीं दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। उसने गाड़ी दूसरे तरफ घुमा दी तो इश्क रास्ते की तरफ देखते हुए बोली, ये राठौर मेंशन का रास्ता तो नहीं है? आप मुझे किसी और रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हैं? मुझे राठौर मेंशन जाना है। आप जानते हैं ना राठौर मेंशन का रास्ता? ड्राइवर उसे फ्रंट मिरर में से देखते हुए बोला, आप परेशान मत होइए मैडम, मैं आपको आपके सही पते पर ही पहुंचाएगा। उसकी बात सुनते हुए ना जाने क्यों इश्क को अजीब सा फील होने लगा। वो तुरंत से बोली, आप ऐसे कीजिए, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद से चली जाऊंगी। ड्राइवर थोड़ा सा हंसकर बोला, ऐसे कैसे मैडम जी, मैं आपको यहीं पर छोड़ दूं, अभी तो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाना है। बोलते हुए जब उसने फ्रंट मिरर में से ही इश्क को डेविल एक्सप्रेशन के साथ देखा तो इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसने गाड़ी के लॉक पर हाथ लगाया तो वो लॉक खुल ही नहीं रहा था। मतलब ड्राइवर ने गाड़ी ऑटो लॉक कर दी थी। वो डरते हुए बोली, गाड़ी रोको, मुझे यहीं पर उतरना है, मैं खुद से चली जाऊंगी राठौर मेंशन। उसकी बात सुन ड्राइवर जोरों से हंसा और बोला, अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी। इश्क परेशान होते हुए बोली, नहीं रुकेगी मतलब? क्यों नहीं रुकेगी? मैंने कहा ना गाड़ी रोको। वो बोल रही थी कि गाड़ी शहर से काफी दूर सुनसान रास्ते की तरफ घूम गई, जहां पर एक गहरी खाई थी। इश्क को अब हद से ज्यादा डर लगने लगा। उसने जल्दी से अपने पर्स में से फोन निकाला और अग्नि को फोन करने लगी, लेकिन तभी ड्राइवर ने गाड़ी को एकदम से गोल घुमा दिया, जिससे इश्क भी घूम गई और उसका फोन उसके हाथों से छूट गया। वो चिल्ला कर बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? प्लीज गाड़ी रोको। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं पर भी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर की तरफ गई, जहां पर उनकी गाड़ी बस खाई कुछ ही दूरी पर थी। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा। उसकी आंखों के सामने अन्नी का चेहरा घूमने लगा। उसका वो चेहरा जहां कभी कभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हल्की सी मुस्कुराहट आती, लेकिन गुस्सा हर वक्त बना रहता। वो कभी गलती से भी हंसता तो ऐसे लगता जैसे दुनिया जहां की रौनक उसके चेहरे पर बिखर गई हो, लेकिन गुस्से में एकदम खड़ूस और वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा जिसे देखकर कोई समझ ही नहीं पाए कि आखिर अग्नि के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए बोली, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए ना भैया। वो ड्राइवर हंसते हुए बोला, अब ये गाड़ी और तुम्हारी सांसें दोनों एक साथ रुकेगी। बोलते हुए उसने अपना चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा। इश्क कुछ समझती या कुछ पूछती उससे पहले ही ड्राइवर ने अपने चेहरे पर हेलमेट जैसा कुछ पहन लिया था। उसने पहले ही कपड़े बहुत अजीब पहन रखे थे, जिससे अगर वो चलती गाड़ी से नीचे भी गिरे तो उसको चोट ना पहुंचे। इश्क के देखते ही देखते ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोला और गाड़ी से कूद गया। इश्क बस उसे देखते ही रह गई। वो जोर से चिल्लाए, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। इश्क को सामने खाई नजर आ रही थी और हर बढ़ते पाल के साथ वो उस खाई के और भी ज्यादा करीब होती जा रही थी। इश्क जल्दी से आगे की तरफ आए और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन ना ही उसे गाड़ी चलानी आती थी और ना ही उस गाड़ी के बारे में कुछ पता था। वो गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अब उसके पास बिल्कुल वक्त भी नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर से अग्नि को याद करने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो मन ही मन बोली, सोचा था कि कुछ वक्त तो है मेरे पास, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी खाई से बिल्कुल नीचे ही गिरने वाली थी कि गाड़ी पहियों के घिसने की जोरदार आवाज के साथ एकदम से रुक गई। इश्क नीचे गिरने के डर से हद से ज्यादा कांप रही थी, लेकिन जब कुछ सेकंड तक गाड़ी बिल्कुल नहीं हिली तो उसने डरते हुए ही अपनी आंखें खोली। सामने गाड़ी के बोनट पर एक शख्स अपने दोनों हाथ रखकर झुका हुआ था और गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे गाड़ी के पहिए आगे की तरफ बढ़ते वैसे वैसे उस शख्स के पैर भी जमीन पर पीछे की तरफ होते, जिस वजह से वो शख्स बिल्कुल उस खाई के किनारे पर आ चुका था। एक कदम और वो शख्स उस गाड़ी के साथ ही उस खाई से नीचे गिर जाता। उस शख्स की हाथ से लेकर चेहरे तक की सारी नसें उभरी हुई थी। वो शख्स कोई और नहीं अग्नि था, जो अपना पूरा जोर लगाकर उस गाड़ी को रोके हुए था। इश्क की आंखें बड़ी हो गई और रोते रोते भी होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई। वो रोते हुए ही बोली, मिस्टर फायर,
वहीं दूसरी तरफ अग्नि ने अब जरा ऊपर की तरफ चेहरा उठाया। गर्दन की नसें बिल्कुल बाहर आने को हो चुकी थी। जबड़े कसे हुए वो शख्स कांपता हुआ नजर आ रहा था। उसकी गहरी नजरें इश्क पर गईं। इश्क भी सामने की तरफ ही देख रही थी और उसकी नजरें भी अग्नि के चेहरे पर थी। एकदम से लाल आंखें, जैसे उन आंखों में आग जल रही हो। उस चलती हुई गाड़ी को अपने हाथों से रोकना आसान नहीं था, लेकिन अग्नि रोक कर खड़ा था। अगर उसे कुछ सेकंड की देरी भी हो जाती तो इश्क उस गाड़ी के साथ साथ खाई में गिर गई होती। तभी वहां पर 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से गॉड्स और पारस बाहर आए, लेकिन अनी और इश्क अभी भी उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी थी। पारस बाकी सभी गार्ड्स ने इधर उधर से भारी पत्थर एक कर गाड़ी के आगे लगाए और गाड़ी रुक गई। पारस और बाकी सब ने गाड़ी को आकर घेर लिया तो अग्नि जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ आया। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और इश्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इश्क डर से कांपते हुए उसे ही देख रही थी, लेकिन उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रही थी। वो एकदम सुन्न हो चुकी थी। अग्नि गाड़ी के अंदर झुका और उसे गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला। जैसे ही उसने इश्क को गाड़ी से बाहर निकाला, जिन लोगों ने गाड़ी को रोक रखा था वो एक तरफ हट गए और गाड़ी पत्थर को भी अपने साथ लेकर खाई में गिर गई। नीचे गाड़ी गिरते ही ब्लास्ट की आवाज उस खाई में जोर से गूंज गई। उस आवाज को सुनकर इश्क ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अग्नि अभी भी अपनी बाहों में सिमटी हुई इश्क को देख रहा था। जब 110 डर और जिद गाड़ी खाई में गिरते ही ब्लास्ट की आवाज उस खाई में जोर से गूंज गई। उस आवाज को सुनकर दश्क ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अग्नि अभी भी अपनी बाहों में सिमटी हुई इश्क को देख रहा था। इश्क के चेहरे पर अभी भी सिर्फ और सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा था। अन्नी उसे देखते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो। इश्क ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोली और अग्नि के चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरों का सामना अग्नि की लाल आंखों से हुआ, उसने झट से अपना चेहरा घुमाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे अब इश्क का चेहरा अग्नि के सीने से लग गया था। पारस ने गाड़ी का दरवाजा खोला। अग्नि उसे लेकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। उसने इश्क को अपनी गोद में बिठा रखा था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? उसका सवाल सुनकर इश्क ने उसके सीने से अपना चेहरा निकाला और अपनी सुनी सी आंखों से उसे देखने लगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अब मुंह क्यों बना रखा है? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम तो अब इतना डर क्यों रही हो? इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जान से खेलने का शौक आपको होगा, मैं रोज ऐसे खेल नहीं खेलती। अन्नी उसे देखते हुए बोला, अगर मेरे करीब रहना है तो ऐसे खेल की आदत डालो, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इश्क सवालिया नजरों उसे से देखते हुए बोली, आपको कैसे पता कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ? अन्नी थोड़े व्यंग से बोला, तुम्हारा भी कोई दुश्मन है क्या? इश्क ने सवाल पूछा, तो आपके दुश्मन मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? अग्नि हंसा और बोला, इतनी नासमझ हो क्या तुम? मुझे तो नहीं लगता लोगों को पता है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद तुम्हें नुकसान पहुँचा कर वो मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, बट आई डोंट केयर। मेरी बीवी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ होने से मुझे फर्क पड़ेगा। उसका जवाब सुनकर इश्क की नज़र उस पर गहरी हो गई। वो बेहद धीमे लेकिन स्थिर आवाज में बोली, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आज आपने मेरी जान क्यों बचाई? देख रही थी मैं आपको किस तरह से आपने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी थी। उस गाड़ी को रोकना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसे रोका। आपने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी थी। अगर आपको मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों किया मेरे लिए इतना कुछ? अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसे अपनी गोद से उतारकर नीचे सीट पर बिठाया और बोला, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी होने लगी है। तुम्हारी जान क्या बचा ली? तू लगने लगा कि तुम्हारी जान की मेरी नज़रों में कोई कीमत है? नहीं एंग्री बर्ड, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी जान मैंने इसलिए बचाई क्योंकि अपने दुश्मनों को जीतने नहीं देता मैं। अगर तुम्हारी जगह मेरा कोई बॉडीगार्ड भी होता तो उसे बचाने के लिए भी मैं ऐसा ही कुछ करता। बात यहाँ पर तुम्हारी जान की नहीं, बात यहाँ पर मेरी हार और जीत की है। मेरे दुश्मन मुझे कमजोर करना चाहे और मैं उनके इरादों को पूरा होने द ना एंग्री बर्ड ना। ऐसा तो अन्नी सिंह राठौर की किताब में ही नहीं लिखा। इश्क उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उन्हें देखते हुए तो यही लग रहा था कि जो भी
अग्नि बोल रहा है वो सच ही है। अगर अन्नी को सच में उसकी फिक्र होती तो वो इस वक्त उससे इस तरह की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करता। इश्क अभी तक डर से कांप रही थी। अन्नी की बाहों में सिमट कर उसने मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन अब जिस तरह से अन्नी ने उसे खुद से दूर किया वो एक बार फिर से वो बेचैन उठी थी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ये भी आपने सही किया, मेरी गलतफहमी दूर कर दी। खैर एक बात कहूँ आपसे, कभी कभी हम किसी को तकलीफ से बचाना चाहते हैं और हमारी एक कोशिश उस शख्स को उस तकलीफ से बचा लेती है, लेकिन कभी कभी हम अपनी जान भी लगा देना तो भी हम उस शख्स को बचा नहीं पाते। अन्नी एटीट्यूड से बोला, तुम्हारी तकलीफ से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इश्क फिर से हंसी और बोली, वो तो वक्त बताएगा, और आपको पता है मैं आपको कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहती, लेकिन इतना चाहती हूँ कि आप उस तकलीफ को महसूस करें। अभी इस इश्क को रुला रहे हैं ना आप, एक दिन आप इस इश्क के लिए रोएंगे। अपनी बात बोलकर वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में कब से रुकी हुई नमी आंसू बनकर वो निकल गई। वहीं अग्नि ने सिगरेट अपने होठों में दबाए और लाइटर से जलते हुए कश भरने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी में धुआं भरने लगा था। अग्नि ने इश्क की तरफ देखा जो अभी भी विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वो मजर चल रहा था जो अभी कुछ देर पहले हुआ। इश्क डरी सहमी हुई गाड़ी में बैठी थी। उसने जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी जीने की। अपनी आंखें बंद कर उसने अपनी मौत को गले लगा लिया था, लेकिन उस वक्त अग्नि की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि अगर वो सही वक्त पर उस गाड़ी के आगे नहीं आता तो शायद उसकी धड़कन भी वहीं पर रुक जाती। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे की नसें तन रही थी। गाड़ी को फार्म हाउस की तरफ जाते देख इश्क तुरंत से बोली, मुझे फार्म हाउस नहीं जाना, मुझे राठौर मेंशन जाना है। अग्नि गुस्से से बोला, डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और कहीं भी जाओ, जब तक मेरे साथ हो तब तक ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। इश्क नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, आपको तो मेरे जीने मरने से भी फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं कहाँ रहती हूँ और कहाँ नहीं, इससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। गाड़ी रोकिए अभी। इसी वक्त बोलते हुए उसका चेहरा एकदम सख्त था। अग्नि गुस्से से बोला, गाड़ी नहीं रुकेगी। इश्क बेहद सख्ती भरी आवाज में बोली, अगर गाड़ी नहीं रुकेगी तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसने इश्क के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को मुड़ी में कसते हुए उसका चेहरा अपने करीब किया और दांत पीसते हुए बोला, अभी अभी जब वो गाड़ी खाई में गिरने वाली थी तो तुम डर से कांप रही थी और अब तुम मुझे ये धमकी दे रही हो कि तुम चलती हुई गाड़ी से कूद जाओगी। सीरियसली? इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो डर था मेरा और अब जिद है मेरी। डर और जिद बहुत फर्क होता है। डर में इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन मेरी जिद तो आप देख ही चुके हैं। अगर आप नहीं भी आते तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार थी। जीने की ख्वाहिश तो अब मुझ में है भी नहीं, और अब तो आप आंखों के सामने हैं। मरने से जुड़ी कोई ख्वाहिश भी अधूरी नहीं रहेगी। बोलते हुए उसकी गरम गरम सांसें अग्नि के चेहरे को छू रही थी। अन्नी उसकी आंखों में जो जिद और जुनून देख रहा था, ये वही जिद और जुनून था जो अन्नी की आंखों में होता था। गुस्से से कांपते हुए वो इश्क की तरफ देखते हुए ही ड्राइवर को बोला, गाड़ी राठौर मेंशन की तरफ लेकर चलो। इश्क के होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अग्नि उस मुस्कुराहट को देखते हुए और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने हल्का सा दबाव अपने हाथ पर और बनाया और दांत पीसते हुए बोला, ये मत समझना कि तुम्हारी बात मान ली, आज राठौर मेंशन जाने की ख्वाहिश तो मेरी भी है। बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। अपनी बात बोलकर अग्नि ने एक झटके से इश्क को छोड़ दिया। इश्क कुछ पल अन्नी को देखती रही और फिर वापस विंडो की तरफ घूम गई। अन्नी उसे देखते हुए बोला, कभी कोई खुद सा नहीं देखा मैंने, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो रोज खुद से रूबरू हो जाता हूँ। कुछ तो है तुम्हारे अंदर, पर नहीं तुम चाहे जैसी मर्जी हो इस अग्नि सिंह राठौर के लिए नहीं हो। आग और इश्क एक तो कभी नहीं हो सकते। बोलते हुए अन्नी ने अपना चेहरा भी घुमा लिया और वापस से सिगरेट जला ली। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राठौर मेंशन पहुंची। इश्क गाड़ी से बाहर निकली और चुपचाप घर के अंदर चली गई। आज वो तकरीबन 3-4 दिन बाद घर आई थी। सबसे पहले वो अपने कमरे की तरफ चली गई, लेकिन अग्नि उसके साथ न जाकर गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा जहां पर लीजा रुकी हुई थी।
अग्नि बिना दरवाजा नॉक किए ही लीजा के रूम के अंदर आया। आयजा अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई थी। इस वक्त उसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। अग्नि को अपने कमरे में देखकर लीजा के चेहरे पर सेडिक्टिव स्माइल आ गई, लेकिन जब उसने अग्नि को तेज कदमों से अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर थोड़े सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो कुछ समझती उससे पहले ही अग्नि ने उसे गर्दन से पकड़ा और पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। आयजा की आंखें बड़ी हो गई। अन्नी उसके चेहरे पर झुका गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। लीजा की सांसें उखड़ते देख अग्नि ने एक झटके से उसे छोड़ा। लीजा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो खुद को संभालती उससे पहले ही अग्नि ने एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जोर से दिया। आगे